हमारा दर्शकों को 75वां प्रजातंत्र दिवस का हार्दिक बधाई। यहाँ इस विषय में आज एक एक्सक्लूसिव बुलेटिन। शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का साथ मिलकर कई कलाकारों ने भारत का इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से भारत के संविधान को सजाया था और प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने इसे अपनी कलम से निखारा था। यह काम मुश्किल होते हुए बहुत आसान था, क्योंकि इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वाले ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाए थे। दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू की गई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1857 की क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने ही भी हिंदुस्तान का एक अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। उनका विद्रोह तो जल्दी ही दबा दिया गया, मगर आजाद देश का अपना एक आईन में बनाने का सपना ना दबा था, ना हरा था। और जैसे जैसे महात्मा गांधी का नेतृत्व में आजादी की आवाज तेज हुई, तो अपना संविधान बनाने की मांग भी और तीव्र होती गई। गांधी जी की सरपरस्ती में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को भरने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। उनके बाद जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अपने संविधान के सपने का और सही तरह से सबके सामने रखा, जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था। यह एक्ट भारतीयों की उम्मीद से सिर्फ बहुत कम और अलग था, बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दरमियान दूरियां और बढ़ने लगी। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध का दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक साझे संविधान का खाका बनाने की कोशिश की। दूसरे विश्व युद्ध की मार और आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का इरादा नस्तानाबूद हो चुका था। विंस्टन चर्चिल युद्ध हो तो जीते, मगर वो चुनाव हार गए और ब्रिटेन के नया प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमान को अलग अलग अधिकार देने की मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी का मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टिक की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और ये कहलाया कैबिनेट मिशन। वायसराय की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफर खान आए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना आए थे और उनके साथ लियाकत अली खान, सरदार निस्तार और नवाब इस्माइल खान। फिर सिख, पारसी, ईसाइयों और दलितों को नुमाइंदों भी थे। उधर पूरा मुल्क में पहले सैकड़ों राजवाड़े के तरफ से वहाँ भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह मौजूद थे, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस का कुलपति थे। जिन्ना की यह बात नागौर गुजर रही थी कि जिसे वो महज हिंदुओं की पार्टी मानते थे। उस कांग्रेस का आधे नुमाइंदे मुसलमान थे और उनकी रहनुमाई भी एक मुसलमान कर रहा था। शिमला की ठंडी आबहवा का ऐसा माहौल में गर्म हो जाना लाजिमी था। जिन्ना साहब चाहते थे कि हिंदुस्तान के पूर्वों में असम और बंगाल, पश्चिम में 4 मुस्लिम बहुल सूबों के लिए एक अलग संविधान सभा बने, वही बाकी के भारत के लिए दूसरी संविधान सभा, और राजवाड़े खुद अपने आप तय करे कि उन्हें किसी का साथ जाना है या अलग रहना है। जाहिर है कांग्रेस का नेताओं को ये अनेक संविधानी की सूरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। करबस आज यही था कि अंग्रेज हिंदुस्तान में अपनी घटती हुई फौजी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो चाहता भी नहीं था कि सांप्रदायिक आग के फैलने से रोका जाए, लेकिन जाने से पहले वो एक ढीले से राष्ट्र संघ का हाथ सत्ता सौंपना चाहते थे, जिसका लगाम उनके ही हाथों में रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर 16 मई 1946 को एक समझौता का मसौदा बनाया गया। कुल मिलकर कैबिनेट मिशन असफल हो चुका था, मगर अंग्रेज डेलीगेशन खाली हाथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे।
तो दोबारा एक बार मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 1 महीना का मशक्कत का बाद 16 जून को एक और प्रस्ताव सामने आया जिसमें देश का विभाजन था। बीएन का रिपोर्ट।